अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2020। आज की खबरें। यूक्रेन में तैयारा गिरकर तबाह, 25 अफराद हलाक। गैर मुल्की खबर सां अदारे के मुताबिक यूक्रेन में तैयारे को लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया। तैयारे में सवार 25 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए। मुतासरा तैयारे में हलाक होने वालों में ज़्यादातर एयर कैडेट्स शामिल थे। यूक्रेन हकाम का कहना है कि मिलिट्री तैयारे में 27 अफराद सवार थे और तैयारा यूनिवर्सिटी से कैडेट्स को लेकर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया, जबकि तैयारे को हादसा पेश आने की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अगली खबर में हम बात करेंगे मस्जिद हरम की बहाली से कबल उम्रा ज़ायरीन के लिए SOPs का ऐलान। अरब टीवी के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि उम्रा मनासिक की बहाली के बाद मस्जिद हरम में आने वाले ज़ायरीन को बेहतरीन और आला मेयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि उन्हें कोरोना जैसे वबाई मर्ज से बचाया जा सके। बयान में कहा गया है कि मस्जिद हरम में दाखिल होने वाले मोतमरीन में बुखार की निशानदही और कोरोना की अलामात का पता चलाने के लिए जदीद तरीन HD कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कैमरों की मदद से ज़ायरीन की सेहत के बारे में मदद मिलेगी और इनकी रोशनी में इंतज़ामिया को मज़ीद हफाजती इंतजामात करना होंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे अमरीकी सदर का जो बाइडन को चैलेंज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मद्दे मुकाबल सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के बारे में तंज करते हुए कहा कि जो बाइडन कमज़ोर शख्स हैं और सदारती मुबाहिसा मैच की तरह होगा, बस इसमें जिस्मानी अमल कम होगा। दोबारा सदारत के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन से मंगल को पहला मुबाहिसा अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप खेल जैसा होगा। ख्याल रहे कि जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार हैं और वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के मद्दे मुकाबल इंतखाबात लड़ रहे हैं। और अब हम बात करेंगे भारत की। भारत दहशत गर्दों का सहूलतकार और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट ने रिपोर्ट के मुताबिक भारत दहशत गर्दों का सहूलतकार और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, इंडस लैंड बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारतीय बैंकों ने 3201 ट्रांजैक्शंस के जरिए 1 अरब 35 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया UN रिपोर्ट में केरला, असम में दहशतगर्द ग्रुपों की निशानदही की गई। भारत की मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर मुलव्वस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सोने और हीरों के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। अगली खबर में हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना वबा में खतरनाक हद तक इजाफा देख रहे हैं। आलमी अदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जन्म ले रही है और यूरोपीय बाशिंदों को सोचना होगा उन्होंने कोरोना से बचने के लिए क्या इकदाम किए। WHO यानी आलमी अदारा सेहत के मजीद कहना था कि लॉकडाउन करना आखिरी इकदाम है। क्या हम दोबारा लॉकडाउन की जानब जा रहे हैं? वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में फैलने वाला जानलेवा कोरोना वायरस से अब तक 3,27,65,204 अफराद मुतासर, 9,93,463 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि कोरोना वायरस से मुतासरा 2,41,78,346 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। और अब हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब की। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय सफारतकार इजलास छोड़कर भाग गया। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब शुरू होते ही अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय सफारतकार इजलास छोड़कर भाग गया। इमरान खान की जानिब से दौरान खिताब भारत को कश्मीरियों पर मज़ालम और इस्लामोफोबिया के हवाले से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से
अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से किए गए खिताब के दौरान जनरल असम्बली हाल में मौजूद भारतीय सफारतकार बुरी तरह बुखला गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से जैसे ही खिताब का आगाज़ किया गया, जनरल असम्बली हाल में मौजूद भारतीय सफारतकार बुज़दिली का मुजाहरा और सफारती आदाब की खिलाफवर्जी करते हुए हाल से भाग गया। बाद अज़ां वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब के दौरान कोरोना वायरस, खित्ते में असले की दौड़, गुस्ताखाना खाकों की अशायत, कश्मीर में भारतीय मुजालिम, असले की दौड़, फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े, माहौलियात और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल में बड़े पैमाने पर इस्लाहात जैसे अहम मामला पर गुफ्तगू की। अगली और आखिरी खबर में हम बात करेंगे दिलचस्प और अजीबोगरीब। चॉकलेट सबसे ज़्यादा किस मुल्क में खाई जाती है? चॉकलेट तकरीबन हर मुल्क में एक सौगात के तौर पर भी दी जाती है और बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाते हैं। चॉकलेट की जो ख़ास बात इसे मुमताज़ बनाती है वो ये इसमें एहसासात यानी मूड का बदलने वाले अज्जा भी पाए जाते हैं जो कि साइंसी तहकीकात से साबित शुदा हैं। यानी अगर आप अफसरदा हैं तो चॉकलेट आपका मूड बदल सकती है। दुनिया भर में स्विट्ज़रलैंड वो मुल्क है जहां के बाशिंदे सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में रहने वाला हर शख्स साल में 10 किलो से ज़ायद चॉकलेट खा लेता है। गोल्डन न्यूज़ चैनल देखने के लिए शुक्रिया। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।